यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावहयिष्यसि तस्य तस्य प्रसादेन पुत्रस्तव भविष्यति। यं यं देवं त्वम एतेन मंत्रेण आह्वयिष्यसि, जिस जिस देव का आह्वान करेंगे वह देव आ जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उसके प्रसाद से, उस देव के प्रसाद से आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तस्य तस्य प्रसादेन, तस्य तस्य देवस्य प्रसादेन पुत्रः तव भविष्यति, आपको पुत्र हो जाएगा। तो कुंती ने कौतूहलवश सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव से एक पुत्र प्राप्त हुआ। कवच और कुंडलधारी वह पुत्र था, आप सब जानते हैं, जिसका नाम कर्ण रखा गया। किंतु कुंती ने सूर्य नारायण से कहा कि मैं तो अभी कन्या हूँ, आप आ गए, अब क्या होगा, मेरा कन्यापन का क्या होगा। सूर्य नारायण ने कहा कि मैं अब खाली हाथ तो नहीं लौट सकता हूँ, पुत्र तो दे ही दूंगा, किंतु आपका कन्यापन भी बचा रहेगा। तो कुंती ने जो माता पिता के डर से कि पता चल जाएगा तो क्या होगा, तो जो पुत्र था उस पुत्र को जल में ही छोड़ दिया, टोकरी में रखकर जल में छोड़ दिया। सुत पुत्र अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उस पुत्र को ले लिया। हस्तिनापुर में सुत पुत्र अधिरथ और उसकी पत्नी राधा उसने ले लिया और उस पुत्र को बड़ा किया। इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है, क्योंकि राधा ने पालन पोषण करके बड़ा किया, इसलिए राधे कहा जाता है। वैशंपायन कहते हैं कि जन्मेजय, इधर कुंती के स्वयंवर में पांडु राजा आए और पांडु राजा के साथ कुंती का विवाह हुआ। और दूसरी पत्नी पांडु राजा की थी मद्र राज की बहन माद्री। दूसरा विवाह पांडु राजा का माद्री के साथ हुआ। तो पांडु राजा को दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। विदुर जी जो थे तीसरे पुत्र, उनका विवाह पार्श्वी कन्या के साथ हुआ। पार्श्वी कन्या के साथ, पार्श्वी कन्या उसको कहा जाता है कि जो शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको पार्श्वी कहा जाता है। ब्राह्मण द्वारा शूद्र जातीय स्त्री के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको पार्श्वी कन्या कहा जाता है। तो विदुर जी का विवाह पार्श्वी के साथ हुआ और ये कन्या देवक राजा के वहाँ रहती थी। देवक राजा के वहाँ रहती थी। विदुर जी का विवाह उनके साथ हुआ। तो इस तरह से तीनों भाइयों का विवाह हुआ। अब तीनों भाइयों के वहाँ जो पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं उसकी कथा मैं आपको थोड़ी समझाता हूँ। एक बार गांधारी ने व्यास जी को सेवा करके प्रसन्न किया। प्रसन्न करके व्यास जी से वरदान मांगा कि मुझे पति के समान 100 पुत्र हो, ऐसा आप वरदान दीजिए। एक तो शंकर के पास से मांगा था, व्यास जी को प्रसन्न करके व्यास जी से मांगा कि मुझे पति के समान बलशाली 100 पुत्र उत्पन्न हो। व्यास जी ने कहा कि तथास्तु, आपको 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। उस समय भारत देश की आबादी बहुत कम रही होगी, इसलिए 100 पुत्रों की मांग करते थे। आज कोई ये मांग मत करना, तब का वो समय था। और पुत्र एक बड़ा बहुत धन कहलाता था और पुत्र बहुत कम होते थे। जैसे आज जापान में प्रायः आबादी घट रही है, कोई कोई ऐसे देश है वहाँ आबादी घट रही है, तो वहाँ की सरकार चिंता में है कि हमारी आबादी को हम कैसे बढ़ाए। इसलिए वहाँ के लोग भगवान से प्रार्थना करें कि 5 पुत्र हो, 10 हो, 15 हो तो वो ठीक बात कहलाती है। भारत वाले को ये प्रार्थना मत करना। गांधारी ने कहा कि मुझे 100 पुत्र हो। व्यास जी ने तथास्तु कहा। धृतराष्ट्र से गांधारी ने गर्भ धारण किया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी प्रसव नहीं हुआ।
10वें महीने में प्रसव हो जाना चाहिए, किंतु गांधारी को 2 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच गांधारी ने सुना कि कुंती से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है। कुंती से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है। युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। तो देवरानी जेठानी होती है तो थोड़ी वो स्पर्धा तो होती है। तो सोचा कि मुझे अभी क्यों पुत्र नहीं हुआ, मुझे अभी क्यों पुत्र नहीं हुआ, चिंता रहा करती थी। अपने नजदीक वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ स्पर्धा होती है। संपत्ति की स्पर्धा, धंधे की स्पर्धा, सद्गुण की स्पर्धा, नामना की स्पर्धा, ये पुत्रों की स्पर्धा। और ये स्पर्धा जो है वो आदमी को सुख नहीं लेने देती। कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं ना, कंपटीशन में आदमी दुखी ही रहा करता है। मेरी तो ऐसी मानने की बात है कि किसी से स्पर्धा मत करो। जो हम में योग्यता होगी, हमारे द्वारा ईश्वर को जो काम करवाना होगा वो करवा के ही रहेंगे, वो होगा ही होगा। दूसरे से कंपटीशन क्यों करना है? आजकल बड़े बड़े धनपति लोग भी स्पर्धा के कारण दुखी रहते हैं। रात को नींद नहीं आती है। कितना भगवान ने दिया है, कितना धन दिया, संपत्ति दी, किंतु जो कोई भी अपने से आगे निकलता है धंधा में, बिजनेस में, कहीं भी, तो ईर्ष्या जलाती ही रहती है। ये कंपटीशन सबको दुखी करने वाले। ये बड़े बड़े लोग जो दिखते हैं ना, हाँ, जिसको हम सेलिब्रिटीज कहते हैं, सेलिब्रिटीज भी स्पर्धा में जलती है। वो भी स्पर्धा में जलती है। बाहर से बहुत सुखी दिखते हैं, भीतर से इतने ही वे दुखी होते हैं। धनपति लोग, ये बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े जो होते हैं ना, गायक होते, एक्टर होते, वे भी स्पर्धा में बहुत जलते होते हैं। स्पर्धा, कंपटीशन आदमी को शांति से रहने नहीं देती है, सुख से रहने नहीं देती है। गांधारी को भी थोड़ी कंपटीशन रहती थी कि कुंती को पुत्र हो गया, वो तो मेरी देवरानी है, मैं तो जेठानी हूं, उसको पुत्र हो गया और मुझे अभी नहीं हुआ। तो एक दिन चिंता में जो गांधारी थी, तो सोचा कि अभी क्यों ये मुझे प्रसव नहीं हो रहा है। तो अपने पेट पर आघात किया, एक पत्थर से पेट पर आघात किया कि अब बाहर आ जाओ, बच्चे को बोल रही कि अब बाहर आ जाओ। उदर पर आघात किया। तब एक मांस का पिंड प्रकट हुआ। मांस का पिंड प्रकट हुआ। वह लोहे के समान कड़ा था, कठोर था, कठिन, लोहे के समान एकदम कड़ा था पिंड, मांस पिंड। गांधारी ने सोचा कि बच्चा तो हुआ नहीं, ये मांस का पिंड प्रकट हुआ। वो फेंकने के लिए तैयार हो गई कि अभी इसको फेंक दो, इसको क्या करना। उसी समय व्यास भगवान जल्दी जल्दी वहां आ गए। उतावली के साथ व्यास भगवान आ गए और व्यास भगवान ने कहा कि इसको फेंको मत। गांधारी ने कहा कि प्रभु, मैंने आपके पास 100 पुत्र मांगे थे, मांस का पिंड नहीं मांगा था। व्यास भगवान ने कहा कि इसमें से ही आपके 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, इस मांस पिंड में से ही 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। तो व्यास भगवान ने कहा कि आप ऐसा करो, ठंडे जल से इस मांस पिंड को सींचो, अर्थात ठंडा जल मांस पिंड पर डालो आप। तो जब मांस पिंड पर ठंडा जल डाला गांधारी ने, तो 101 टुकड़े हो गए। मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। और तब व्यास भगवान ने कहा कि अभी घृतपूर्ण मटके में सब पिंड को अलग अलग रख दो। 100 मटके लिए घी से भर दिए, पूर्ण घी से भर दिए, और उसमें एक एक टुकड़ा रख दिया। 101 पिंड लिए, 101 घट लिए, और एक एक घट में एक एक टुकड़ा रख दिया। व्यास भगवान ने कहा कि अब का इसका मुंह बंद कर दो, इसको ढांक दो, घट को, ये मटके को ढांक दो, और 2 वर्ष तक खोलना नहीं, 2 वर्ष तक इसको खोलना नहीं। एक तो ऐसे ही पेट में 2 वर्ष चले गए थे,
अभी फिर 2 वर्ष की इंतजारी करने की। स्पर्धा में यही होता है, किसी के साथ स्पर्धा होती है ना, वो आगे आगे ही निकलता जाता है और हम पीछे पीछे ही जाते जाते और दुखी होते रहते। इसलिए मेरा तो कहने का है कि जो मिला है, जितना हमसे हो रहा है उतना करके सुखी होना, किसी की स्पर्धा के कारण दुखी मत होना। जो पाया है उसका आनंद उठाओ, जो नहीं पाया है उसके लिए दुखी मत हो। तो मटके में रख दिया। अभी 2 साल की इंतजार किया। 2 साल के बाद पहला मटका, उसका ढक्कन खोला तो अंदर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया दुर्योधन। जिस दिन दुर्योधन पैदा हुआ उसी दिन भीम भी पैदा हुआ। एक ही दिन दोनों का जन्म। इसलिए अच्छी तरह से कंपटीशन मरते दम तक रही। कंपटीशन मरते दम तक रही। जिस दिन दुर्योधन उत्पन्न हुआ उसी दिन भीम भी उत्पन्न हुआ।